जय मसीह की। हम एक ऐसे श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह के मैं हूं कथन। यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु ने अपने बारे में कई कथनों को कहा, कई वचनों को कहा। उदाहरण के लिए यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूं। इस प्रकार 7 बार मैं हूं वाले वचनों को यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा। हर बार वे अपने बारे में कुछ बात को बता रहे थे। आज के इस वीडियो में हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 12वां वचन पर ध्यान देने वाले हैं, जहां यीशु के इस प्रकार के एक मैं हूं वचन को हम देखेंगे। यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो यीशु का ये दूसरा मैं हूं कथन है, जहां यीशु बोल रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 7वां और 8वां अध्याय यरूशलेम में केंद्रित है। यीशु मसीह यरूशलेम नाम शहर में है। यीशु यरूशलेम के मंदिर में है और वहां पर की गई बातों को हम 7 और 8 अध्याय में पढ़ सकते हैं। यह एक ऐसा समय था जब यरूशलेम में सारे इज़राइल से यहूदी जनता इकट्ठा होती थी ताकि वे एक झोपड़ियों का उत्सव मनाएं या तंबुओं का वो पर्व मनाएं। वो एक ऐसा पर्व था जो वो हर साल मनाया करते थे। और इसके बीच में यीशु मसीह इस कथन को कहते हैं कि वे जगत की ज्योति हैं। अब इस वाक्य का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग नंबर 1 में झोपड़ियों का उत्सव के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यीशु के कथन का यही संदर्भ है और बाइबल का कोई भी वचन को समझने के लिए संदर्भ समझना जरूरी है। तब हमें जाकर उस वाक्य का अर्थ जो है गहराई में समझ में आता है, और यह हमारा पहला भाग होगा। दूसरे भाग में यीशु के इस कथन में यीशु अपने बारे में जो दावे कर रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और तीसरे भाग में इंसान के अंदर रहने वाले तरह तरह के अंधकार और उसका परिणाम और प्रकाश का अंधकार पर विजय और सामर्थ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इंसान के अंदर बहुत सारे तरह के अंधकार है और किस प्रकार से वो अंधकार जो है इंसान को अपने कब्जे में रखता है, और फिर प्रकाश जब आता है, रोशनी जब आती है, ज्योति जब आता है, तब वो व्यक्ति अपने अंधकार के बंधनों से किस प्रकार छुटकारा प्राप्त करता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस प्रकार यीशु के इस मैं हूं कथन का बाइबल स्टडी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले वो पहला भाग, झोपड़ियों का वो उत्सव, यीशु के कथन का संदर्भ। जैसे मैंने कहा, यह झोपड़ियों का पर्व जो है यरूशलेम में इज़राइल के लोग मना रहे थे। साल में 3 बार इज़राइल के लोग यरूशलेम में पर्वों को मनाने के लिए इकट्ठा होते थे। पहला वो पर्व जिसको वो मनाते थे वो फसह का पर्व होता था। दूसरा जो पर्व वे मनाते थे वो तंबुओं का या झोपड़ियों का उत्सव हुआ करता था। और तीसरा जो पर्व वो मनाते थे वो पेंतिकुस्त का पर्व था। तो यह झोपड़ियों का पर्व जो है 7 दिन के लिए रहा करता था। उन दिनों में वो क्या कर रहे हैं, वे अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। कुछ सैकड़ों साल पहले, कुछ हजार साल पहले इज़राइल के लोग जब मिस्र से छुड़ाए गए, वायदे के जमीन में पहुंचने से पहले 40 वर्ष के लिए वे मरुभूमि में भटकते रहे। और जब वे मरुभूमि में भटकते रहे, परमेश्वर ने उनको पीने के लिए पानी दिया, खाने के लिए खाना दिया, हर तरीके से उनको सुरक्षित रखा। परमेश्वर ने उनको संभाला और इस
तंबुओं के पर्व के द्वारा वे परमेश्वर के इन सारे उपकारों को और चमत्कारों को याद कर रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे और वे आनंदित परमेश्वर की उपस्थिति में हो रहे थे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस संदर्भ के चर्चा के साथ। यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में बैठे बैठे चारों तरफ लोग जो उन 40 वर्षों को याद करते हुए जो पर्व वो मना रहे थे उसको वे देख रहे थे। लोग झोपड़ियों में इसीलिए रहते थे क्योंकि उनको मालूम था कि 40 साल पहले उनके पूर्वज भी मरुभूमि में से जब होकर निकले तब वे भी तंबू बनाकर मरुस्थल में रहे, उन्होंने झोपड़ियों को बनाकर मरुस्थल में रहे। उस बात को याद दिलाने के लिए वे झोपड़ियों में रहा करते थे। अब इस पर्व के बीच में एक विशेष कार्य होता था जिसका संदर्भ हमें समझना जरूरी है। वे पूरे मंदिर को रोशन कर देते थे, प्रकाशित कर देते थे, ज्योति को ले आते थे। हर दिन ये 7 दिन के पर्व में शाम के समय और रात के समय वे 4 खंभों पर 4 बर्तनों में तेल भरकर उसको जलाया करते थे। इन बड़े बड़े खंभों को आप इस चित्र में देख सकते हैं, 1 या 2 खंभा यहां पर दिखाई देता है, लेकिन 4 खंभे होते थे। हर खंभे के ऊपर 4 बर्तन हुआ करता था। हर बर्तन के अंदर तेल भरा जाता था और हर एक बर्तन के अंदर याजकों के पुराने वस्त्रों को दियों की बत्ती के समान रखा करते थे और हर दिन शाम को और रात को पर्व के समय इन दियों को वो जलाते थे। और इस प्रकार वे 40 वर्ष के बीच में परमेश्वर उनके बीच में बादल के खंबे के रूप में और आग के खंबे के रूप में जो रहा करते थे उसको स्मरण करते थे। तो इन खंबों पर जो बर्तन थे, कुल मिलाकर 16 बर्तन, और इनके दिए जब जलाए जाते थे बहुत बड़ा प्रकाश जो है पूरे मंदिर में फैल जाता था। और कहा जाता है कि सारे यरूशलेम से लोग मंदिर को इस प्रकार प्रकाशित और शोभायमान देख सकते थे और मानो ऐसा लगता था कि यरूशलेम के निवासी जो तंबुओं में अब वास कर रहे हैं वे मानो परमेश्वर के उस आग के खंबे को देख सकते थे जैसे 40 साल के लिए मरुभूमि में प्रवास करने वाले उनके पूर्वजों ने देखा। तो इस प्रकार परमेश्वर के किए हुए उपकारों को, परमेश्वर के किए हुए चमत्कारों को इत्यादि याद करने का और परमेश्वर को धन्यवाद देने का यह अवसर था। यीशु के दिनों में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लोग दिया जलाकर वे अपने प्रकाश को देखते थे। तो यरूशलेम के चारों तरफ से जब वे इस खंबे को देखते या इन खंभों को देखते तो बहुत ही सुंदर वो एक दृश्य उनको दिखाई देता था। अब आगे हम बढ़ते हैं, दूसरे भाग की तरफ हम आते हैं। यीशु के कथन में अपने बारे में दावे जो थे उसके बारे में हम देखते हैं। अब यीशु मसीह यह सब कुछ देख रहा है। वे जानते थे कि झोपड़ियों के पर्व का मनाने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है। ज्योति को वे मना रहे थे, परमेश्वर को वे धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि वहां पर से चलने वाला, उठने वाला, बैठने वाला हर एक व्यक्ति के अंदर तरह तरह के अंधकार भरे हुए हैं और इसीलिए यीशु उनके बीच में खड़ा होकर अपने आप का परिचय देते हुए इस प्रकार कहते हैं कि जगत का ज्योति मैं हूं। देखो, यहां पर बहुत बड़ा एक कथन यीशु मसीह बोल रहे हैं। इस मंदिर में इन 16 बर्तनों के द्वारा 4 खंभों के ऊपर बहुत बड़ा प्रकाश दिया जा रहा था, लेकिन वो सिर्फ मंदिर को ही प्रकाशमान कर सकता था। यरूशलेम में से लोग इस मंदिर को प्रकाशित देख सकते थे, लेकिन यह अल्पकालीन प्रकाश था, यह स्थानीय एक प्रकाश था और बहुत बड़ा कीमत उनको इसके लिए चुकाना भी था। लेकिन उस मंदिर के अंदर अब एक व्यक्ति ऐसा खड़ा है जिसने सारे आसमान और पृथ्वी को अपने सामर्थ्य के साथ बनाया। उसने सूरज और जो करोड़ों तारे हैं उन सबों को उन्होंने बनाया। सब कुछ को बनाने वाला उनके बीच में खड़ा होकर कह रहा है, मैं जगत का ज्योति हूं। अब वे ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं मंदिर का ज्योति हूं,
या मैं यरूशलेम का ज्योति हूं, या फिर मैं इज़राइल का ज्योति हूं, वे कह रहे हैं कि मैं जगत का ज्योति हूं। यानी जो मुझे देखता है वो अपने जीवन में ज्योति पाएगा, और दुनिया के सारे लोगों के लिए यीशु मसीह अपने आप को ज्योति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो यीशु अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। अब 3 विशेष बातों को मैं इसके अंदर से आपको बताना चाहता हूं। यीशु जब कहते हैं मैं जगत का ज्योति हूं, सबसे पहले वे ये बोल रहे हैं कि वे परमेश्वर हैं, वे पिता परमेश्वर के तुल्य हैं। ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर था जो अपने आप को ज्योति के रूप में बताता है, जो ज्योति के स्रोत और ज्योति देने वाले के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए 3-4 आयतों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले भजन संहिता 27 अध्याय उसका पहला वचन, यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय मानूं? दाऊद कह रहे हैं यहोवा मेरी ज्योति है, जैसे उसने 23वें भजन में कहा था यहोवा मेरा चरवाहा है। यहां पर वे बोल रहे हैं यहोवा मेरी ज्योति है। इसीलिए मुझे किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु या किसी भी घटना से डरने की जरूरत नहीं है। कौन है यहां पर ज्योति के रूप में बताया जाने वाला? यहोवा है। भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसका 6वां वचन, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। यानी भजनकार कह रहे हैं हे परमेश्वर तेरा मुख हमेशा प्रकाशमान है, तेरा मुख जो है महिमामय है, उसमें से ज्योति सदा निकलता है। तू हमारी तरफ देख ताकि हमारे मुख पर भी यह प्रकाश जो है चमकेगा। यानी प्रकाश को देने वाला कौन है? यह परमेश्वर है। 13वां अध्याय उसका 3रे वचन में इस भाग को हम पढ़ते हैं, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। यानी हे परमेश्वर तू अपने कार्य के द्वारा मेरे आंखों के अंधकार को हटाकर मेरे आंखों में ज्योति दे। ज्योति देने वाला परमेश्वर है। 36वां भजन उसका 9वां वचन, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। यानी परमेश्वर जीवन दाता तू है, प्रकाश का देने वाला भी तू ही है, और तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। और इस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर है जो प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्वयं है। और यीशु मसीह जब कह रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो वे यह कह रहे हैं कि वे परमेश्वर के तुल्य हैं। नंबर 1। नंबर 2, पुराने नियम में यह भी बताया गया था कि जब मसीहा आएगा वे जगत के ज्योति के रूप में काम करेंगे। इसके लिए पुराने नियम में कई वचन हैं, लेकिन एक मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूं। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 42वां अध्याय 6वां और 7वां वचन, मुझ यहोवा ने तुझको धार्मिकता से बुला लिया है। अब पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु से या मसीहा से जो बातचीत है उसके बारे में बोला जा रहा है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह को बुला चुके हैं। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। तो पिता परमेश्वर यीशु मसीह से बोल रहे हैं। उस समय यीशु मसीह मसीहा के रूप में नहीं आ चुके थे। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले यशायाह नबी इन वचनों को बोल रहे हैं। वे बोलते हैं कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह को अपने प्रजा के लोगों के लिए वाचा के रूप में और जाति जाति के लोगों के लिए प्रकाश के रूप में ठहरा चुके हैं, ताकि अंधों की आंखों को वो खोल दें, बंदियों को बंदीगृह से निकालें, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी में से निकालें। तो पुराने नियम में बताया गया है मसीहा जब आएगा सारे जगत के लिए वो ज्योति बनेगा, अंधों को वो रोशनी देगा,
और काल कोठरी में बैठे हुए लोगों को वो छुड़ाएगा। और यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो वे बोल रहे हैं कि मैं वो मसीहा हूं जिसके बारे में यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है। तीसरी बात, यीशु मसीह यह नहीं बोल रहे हैं कि जगत में बहुत सारे ज्योति हैं, अनेक तरह के ज्योति हैं और उनमें से एक ज्योति मैं भी हूं। ऐसे यीशु नहीं बोल रहे हैं। यीशु ये बोल रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, यानी आत्मिक ज्योति को प्रदान करने वाला एक ही व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। ऐसे यीशु यहां पर बोल रहे हैं। देखो, यीशु मसीह अपने आप को पुराने नियम के उस आग के खंबे के साथ तुलना कर रहे हैं और इसीलिए इन झोपड़ियों के पर्व के इस अवसर पर वे अपने आप को परिचय दिलाते हुए बोल रहे हैं कि मैं इस दुनिया का ज्योति हूं। फिर वो आगे इस प्रकार बोलते हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा, वो जीवन के ज्योति को पाएगा। यानी यीशु का पीछा करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, वो उद्धार को प्राप्त करेंगे, फिर अंधकार में नहीं रहेंगे। अब हम आते हैं तीसरे इस वीडियो के भाग की तरफ और हम चर्चा करने वाले हैं कि इस प्रकार लोगों के अंदर तरह तरह के अंधकार रहते हैं और उन अंधकारों का उनके ऊपर प्रभाव क्या है और ज्योति के आने के द्वारा इस अंधकार पर विजय कैसे मिल सकता है, अंधकार को कैसे हटाया जा सकता है, उस बात के बारे में चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान के अंदर झूठ का अंधकार हो सकता है, कपट का या असत्यता का वो अंधकार हो सकता है। इंसान के अंदर अज्ञानता का अंधकार जो है हो सकता है। इंसान के अंदर अपवित्रता का अंधकार या अशुद्धि का अंधकार जो है हो सकता है। इंसान के अंदर दुख का अंधकार हो सकता है। इंसान के अंदर मृत्यु का अंधकार जो है हो सकता है। अपने करीबी व्यक्ति के मृत्यु के कारण कभी कभी हम अंधकार के उस स्थिति में अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस अंधकार के बीच में यीशु मसीह अपने आप को ज्योति के रूप में प्रकट कर रहे हैं। झूठ और कपट और असत्यता के अंधकार के बीच में यीशु मसीह अपने आप को सत्य का प्रकाश या सत्य के ज्योति के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अज्ञानता के अंधकार के बीच में यीशु मसीह अपने आप को ज्ञान की ज्योति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। अपवित्रता और अशुद्धि के अंधकार के बीच में यीशु मसीह अपने आप को पवित्रता या शुद्धि का प्रकाश या उसके ज्योति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। दुख के अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए यीशु मसीह अपने आप को आनंद के प्रकाश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो मृत्यु के अंधकार में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को जीवन का वो प्रकाश या जीवन का वो ज्योति के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि पाप का भी अंधकार होता है? दोष भावना का एक अंधकार हो सकता है। शर्मिंदगी की एक अंधकार हो सकता है। कई लोग जो है पाप के अंधकार में दबे हुए हैं या पाप के कारण दोष भावना के उस अंधकार के पिंजरे में वे बंद है और शर्मिंदगी के उस बंदी गृह में काफी लोग बंद हैं। लेकिन इस प्रकार के सारे अंधकार से छुड़ाने वाला एक ज्योति आ चुका है। जीवन का ज्योति वो है, दुनिया का ज्योति वो है। ऐसे यीशु अपने आप को बोल रहे हैं। क्या आपको पता है कि एक साधारण सा अंधकार यानी प्राकृतिक जो अंधकार है वो हमारे अंदर डर पैदा कर सकता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जो रात को टॉयलेट जाने के लिए डरते हैं। वे चाहते हैं कि मम्मी भी उनके साथ चले या पापा भी उनके साथ चले, क्योंकि अंधकार के बीच में डर होता है। लेकिन जैसे ही दिन हो जाता है वो डर उनके अंदर से गायब हो जाता है। यानी प्राकृतिक अंधकार जो है डर को उत्पन्न कर सकता है और प्राकृतिक प्रकाश जो है डर को हटा सकता है।
प्राकृतिक अंधकार जो है वो अंधापन को ला देता है। अगर आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हो तो आप अंधे के समान हो, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, और जैसे ही बत्ती जल जाती है वो अंधापन हट भी जाता है। क्या आपको मालूम है कि शारीरिक या प्राकृतिक जो अंधकार है वो हमें बंधन में डाल सकता है, हमें निश्चल बना सकता है, लेकिन जब प्रकाश आता है वो बंधन टूट जाता है और आजादी हमें मिल जाती है। क्या आपको पता है कि यह प्राकृतिक अंधकार मार भी डाल सकता है? हमें साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि अगर सूरज नहीं होता तो पेड़ पौधे और कोई हरियाली नहीं बचेगा, क्योंकि सूरज के प्रकाश के माध्यम से ये पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। अगर प्रकाश नहीं होता, केवल अंधकार होता, तो कोई भी पेड़ पौधा जो है वो जी नहीं सकता। तो प्रकाश जीवन को लेकर आ सकता है, अंधकार मृत्यु को लेकर आ सकता है। अगर एक व्यक्ति जेल में बंद हो या बंदी गृह में पड़ा हुआ हो तो उसके अंदर एक निस्सहायता का भावना है, आशाहीनता है, निराशा और उदासी है, लेकिन इसके बीच में प्रकाश जो है उसको आशा और सहायता जो है प्रदान कर सकता है। जिस प्रकार शारीरिक या प्राकृतिक अंधकार जो है डर को लेकर आता है, वैसे ही एक आत्मिक अंधकार होता है जो डर को लेकर आता है, और आत्मिक ज्योति जो है उस डर को हटा देता है। एक आत्मिक अंधकार होता है जो आत्मिक अंधापन को लेकर आता है, और जीवन का ज्योति जब हम में चमकना शुरू कर देता है तो वो आत्मिक अंधापन जो है हट जाता है। आत्मिक बंधन से हम छुड़ाए जा सकते हैं, अंधकार के उस आत्मिक बंधन से, और आत्मिक आजादी को हम प्राप्त कर सकते हैं। आत्मिक अंधकार जो है हमें मार भी डाल सकता है। जैसे पेड़ पौधे बिना प्रकाश के मर सकते हैं, लेकिन जैसा प्रकाश पेड़ पौधों को जीवन देता है, वैसे आत्मिक प्रकाश यानी यीशु मसीह का वो प्रकाश जो है आत्मिक जीवन दे सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन के ज्योति को पाएगा। जो यीशु मसीह को अंगीकार करता है, जो यीशु मसीह को स्वीकारता है, फिर वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन में और ज्योति में चलेगा। देखो, यरूशलेम के मंदिर में इकट्ठे हुए ये सारे लोग जो है बड़े धार्मिक लोग थे। वे अपने घरों के आरामों को और सुख सुविधाओं को छोड़कर यरूशलेम में झोपड़ियों को बनाकर एक हफ्ते यहां पर रहने के लिए आ चुके हैं। ये इन लोगों के अंदर प्रकाश हो सकता है ना? लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 24वें वचन में इस प्रकार कहते हैं यीशु इन लोगों से, इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यीशु क्या बोल रहे हैं? यदि तुम विश्वास नहीं करोगे मुझ पर, तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, तो तुम पाप में मरोगे, तुम अपने अंधकार में ही फंसे रहोगे। ऐसे यीशु मसीह जो है इस वचन के द्वारा यहां पर बोल रहे हैं। क्या यह आश्चर्य दिलाने वाली बात नहीं है कि यरूशलेम में इकट्ठा होने वाले लोग परमेश्वर के पुराने नियम में 40 वर्ष के उस आग के खंबे के खुशी को मनाने के लिए, उस दिए हुए प्रकाश के खुशी को मनाने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन स्वयं वे खड़े हैं जो सारे दुनिया को ज्योति दे सकता है, लेकिन वे यीशु को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन सुनने वालों में से कुछ लोग ऐसे थे। 8 का 30 वचन हमें इस प्रकार कहता है कि यीशु ने जब अपने वचनों को कहा, बहुतों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय में इस प्रकार कहा कि जगत की ज्योति जो है इस दुनिया में आ चुकी है, लेकिन लोग जो हैं, कई लोग ज्योति से बढ़कर अंधकार से प्रेम करते हैं और इसीलिए इस ज्योति को स्वीकारना वे नहीं चाहते हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 वचन तक। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति
जगत में आई हैं और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से फिर गए हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वे इस दुनिया में आ चुके हैं प्रकाश के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रकाश से नफरत करते हैं, ज्योति से नफरत करते हैं, क्योंकि उनका काम जो है अंधकार का काम है और वे उन अंधकार के कामों को पसंद करते हैं और उसी में रहना चाहते हैं, उसके बंधन से छुटकारा प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आज तक आपने इस यीशु नाम जगत के ज्योति को अपने जीवन में स्वीकारा नहीं है, तो इस यीशु को अपने जीवन में स्वीकारिए। वे आपके जीवन के हर तरह के अंधकार को हटाकर आपके अंदर प्रकाश को ला सकता है। वो आपके जीवन को बदल सकता है। अंधकार के कामों को अगर आप करने वाले एक व्यक्ति हैं, तो उससे मन फिराकर, उससे अपने आप को दूर कराकर यीशु के पास आइए, जो आपको जीवन का रास्ता और प्रकाश का रास्ता दिखा सकता है। और जो लोग यीशु मसीह को जगत के ज्योति के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, उनसे मैं आपको यह बताना चाहता हूं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 9वें वचन में हमसे कहा गया है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यानी परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें बुलाकर अलग इसीलिए किया है ताकि परमेश्वर के अद्भुत ज्योति के बारे में हम लोगों को बताएं, परमेश्वर के अद्भुत ज्योति को हम दूसरों तक प्रकट कराएं। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 वचन में यीशु मसीह हमसे कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। हमारे अंदर अपने आप का कोई ज्योति या प्रकाश नहीं है, जैसे चांद के अंदर अपना कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन चांद जो है सूरज से रोशनी प्राप्त कर कर, प्रकाश प्राप्त कर कर अंधकार में रहने वाले, रात में रहने वाले लोगों के लिए वो प्रकाश को देता है। उसी प्रकार यीशु मसीह जो कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, उस ज्योति से ज्योति को प्राप्त कर कर हम अंधकार में रहने वाले लोगों के लिए ज्योति बना रहें, यही परमेश्वर का वचन का हमसे आग्रह है। तो इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। यीशु के एक मैं हूं कथन का हम चर्चा कर रहे थे। हमने पहले वीडियो में चर्चा किया यीशु जीवन की रोटी है, और इस दूसरे वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कि यीशु जो है दुनिया की ज्योति है, और इसीलिए इस ज्योति को हमारे जीवन में मनाते हुए, इस ज्योति का परिचय दूसरों से कराते हुए, इस ज्योति के मार्गदर्शन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हुए हम आगे बढ़ें। परमेश्वर हमें इन वचनों के साथ आशीष